अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से हम लोग अपने टेंसेस की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ टेंसेस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस and these are very important. There are 3 types of tenses: present, past and future. Present हम उस जमाने को कहते हैं जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं, जो टाइम अभी हो रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट बोल देंगे। प्रेजेंट जो अभी जमाना चल रहा है। पास्ट कहते हैं गुजरा हुआ जमाना, वो वक्त जो गुजर चुका है, बेशक वो अभी 1 घंटा पहले की बात हो, कल की बात हो, जब मर्जी की, जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, उसे हम पास्ट में कंसीडर करेंगे। लास्ट है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर कहते हैं आने वाले कल को, मुस्तकबिल को, जो टाइम अभी आना है, 1 घंटे बाद वाला टाइम, 2 घंटे बाद वाला टाइम, जो वक्त अभी आना है उसे हम फ्यूचर बोल देंगे। प्रेजेंट में हम आज की बात करेंगे, यानी कि टुडे अगर हम कहेंगे तो वो प्रेजेंट में आएगा। पास्ट में हम कल की बात, यानी यस्टरडे आएगा तो वो पास्ट में आ जाएगा। टुमारो में हम फ्यूचर आने वाले कल की बात करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अब जमाना चल रहा है, पास्ट गुजरा हुआ जमाना, फ्यूचर आने वाला जमाना या आने वाला वक्त। अब उसके बाद हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों को ही फर्दर मजीद हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये इनकी टाइप्स ऑफ टेंसेस हमारे पास 3 थी: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की अलग-अलग से 4 टाइप्स हैं। हम उनको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहले वाले इंडेफिनिट आ जाएगा, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट कंटिन्यूस और लास्ट हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली इसी तरह पास्ट एंड फ्यूचर की भी टाइप्स होंगी। आगे 4 टाइप्स आ जाएंगी: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहली टाइप में इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड लास्ट वाली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये इसकी 4 टाइप्स आ गई। अब फ्यूचर की कितनी टाइप्स होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने देखा कि जो टाइप्स हैं वो सब में सेम ही है। पहली इंडेफिनिट है, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट और लास्ट वाली है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर आप देखें प्रेजेंट की कितनी 4 टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। तो 4 + 4 + 4, अगर आप 4 टाइप्स को ऐड करेंगे तो आपको टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस आ जाएंगे। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में या कहीं भी पूछा जाता है कि कितने तरह के टेंसेस होते हैं टोटल, तो देयर आर टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम फर्दर मजीद 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जब इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है तो ज्यादातर जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो टोटल में कितने आ जाएंगे? 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब ये 12 टाइप ऑफ टेंसेस हम अपनी वीडियोज के अंदर कंटिन्यू करेंगे और आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड वेल। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि प्रेजेंट के आगे फर्दर कितनी टाइप्स होती है? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम लोग सबसे पहले वाली टाइप को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है, आपको उसकी किस तरह पहचान होगी? तो इसकी रिकॉग्निशन के लिए आपने ये याद रखना है कि जो उर्दू सेंटेंसेस होंगे उसके एंड पे हमेशा ता है, ती है और ते है आएगा। यानी कि वो वाले अल्फाज या वो वाले सेंटेंसेस जिसके एंड पर आपको ता है देखने को मिले, ती है या ते है देखने को मिले, वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपको पहचानने की निशानी है कि जहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपसे ना पता चलेगा, आपको किस तरह पता चलेगा कि कैसे है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने ये याद रख लेना है कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है और ते है आएगा, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब हम लोग इसके आगे टाइप्स देख लेते हैं। अब जो हमारे पास जितने भी टेंसेस हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा शुरू में आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो उसके अंदर एक्शन परफॉर्म होगा, वर्ब होगा। एस और ईएस आपने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। अगर तो आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो आप एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो प्लूरल होगा तो एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर हमारा काम हो रहा होता है। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें गिवन है कि एस और ईएस का इस्तेमाल आपने किसके साथ करना है? आपको ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और इसके अलावा जो सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह एस और ईएस का इस्तेमाल आप करना है किसके साथ? नहीं करना। आई के साथ, वी के साथ, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करना। और ही, शीट के साथ लगा देना और आई, यू, दे के साथ आपने एस और ईएस नहीं लगाना। अब यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स गिवन है। अली क्रिकेट खेलता है। आप अगर इसमें एंड पे देखें तो एंड पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? ता है। तो ता है किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो अली हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। खेलना क्या है? प्ले। तो प्ले हमारा वर्ब हो गया। हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे अली प्लेज क्रिकेट। अब इधर देखिएगा, अली हमारे पास सिंगुलर नाउन है
जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ क्या लग जाता है एस, इसलिए हम लोगों ने अली के साथ प्ले था, प्ले के साथ हमने एस लगा दिया, अली प्लेस क्रिकेट। तो ये टेंस हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है ये कि अली प्लेस क्रिकेट। अगर यहाँ पर अली की जगह कोई प्लूरल नाउन ज्यादा वर्ड्स यूज हो जाते तो वहां पर हम लोगों ने सिंपली प्ले लिखना था, एस नहीं लगाना, क्योंकि अली हमारे पास सिंगुलर नाउन था तो हमने यहाँ पे लगा दिया एस, अली प्लेस क्रिकेट। सेकंड गिवन है मैं खत लिखता हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई राइट आ लेटर। अब आई जो है हमारे पास क्या है, आई हमारे पास वो प्लूरल वर्ड्स के लिए यूज होता है, आई एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको यूज करना है। आई हमारे पास जो होता है ना फर्स्ट पर्सन के तौर पे यूज हो रहा था, इसलिए जो हम लोग आई को एज अ प्लूरल में यूज करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई, हुई, यू, दे वो वाले वर्ड्स है जिसका आपने एस और एस का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसकी इंग्लिश होगी आई राइट अ लेटर। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली राइट लिखा है, इसके साथ एस नहीं लगाया, तो आपके पास आ जाएगा आई राइट अ लेटर, मैंने खत लिखा, मैं खत लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ टेल इफ और आगे हूँ आगे, तो किसको इंडिकेट करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो आपने सिंपली लिख दिया कि आई हमारा प्लूरल था, तो देखिए यहाँ पर एस और एस नहीं यूज हुआ, सिंपली हमारा सेंटेंस आ गया आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, इसकी इंग्लिश आ जाएगी सिंपली आई राइट अ लेटर। अब हमारे पास नेगेटिव टेंस क्या होता है, नेगेटिव होते हैं जिसके अंदर नफी आ जाए यानी कि नहीं का वर्ड आ जाए, वो हमारे पास नेगेटिव टेंस होंगे। तो नेगेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला, डू डज जो यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं और ये हमारे पास यूज होते हैं एज अ वर्ब के तौर पे, वर्ब को लिंक करने के लिए यूज किए जाते हैं। प्लस नोट, नोट यहाँ पे लगाना लाजमी है तभी तो हमारा वो नेगेटिव बनेगा। प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फर्ब हमारी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट के जो फर्स्ट टाइप है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट केस है उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। प्लस ऑब्जेक्ट, अब डू और डज किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, जो डू होता है वो यूज होता है दे, यू, वी और आई के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे और जो हमारे जितने भी प्लूरल नाउन्स होंगे उन सबके साथ हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, डू। इसी तरह डज जो होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, जितने हमारे पास सिंगुलर नाउन होंगे यहाँ पे ही, शी, इट होगा वो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे डज। अब यहाँ पर आपको दो मैंने आपके पास, वो खाना नहीं खाता है, तो वो की इंग्लिश क्योंकि आप लोग तेल इफ्ता से लगाएंगे जहां पर भी आपको वो नजर आ जाए, और एंड पर अगर तो तेल इफ्ता आ गया मतलब ये क्या है, ही है, और अगर यहाँ पर खाती आता तो यहाँ पे शी होता है, अगर वो आ जाता तो यहाँ पे खाते हैं तो फिर वो क्या होता है, दे। आपने वो की इंग्लिश उसके लास्ट से पता लगानी है, अगर वो है स्टार्ट में और लास्ट पे अगर तेल इफ्ता है तो वो इसका मतलब क्या है, ही है, और अगर यहाँ पे ते छुट के ती होता तो शी होना था, और अगर यहाँ पे ते बढ़िए ते होता तो क्या होना था, ये वो दे होना था। तो वो खाना नहीं खाता है, तो वो की इंग्लिश आ गई ही के साथ हम लोग यूज करेंगे डज, ही डज नॉट ईट फूड। अब यहाँ पर आपने एस और एस वाला कॉन्सेप्ट भूल जाना, इसके अंदर आपने एस और एस यूज नहीं करना। एस और एस इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि डज आप पहले ही लगा चुके हैं, डज में तो एस और एस का इजाफा हुआ है ना। अगर आप देखें तो डज में ईएस लगा हुआ और डू में ईएस नहीं लगा हुआ, तो सिंपली ये आपने बात याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे इसमें हम लोगों ने एस और ईएस क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसमें आप लोगों ने डज यूज कर लिया, डज में ऑटोमेटिकली आपका एस और ईएस मौजूद था, तो इसकी इंग्लिश हो गई ही डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता। इसके अलावा आपने तेल इफ्ता है तो आपने इससे परेशान नहीं होना, इसी से आपने याद रखना है कि ये हमारी रिकॉग्निशन है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सेकंड एग्जांपल है हम गाना नहीं गाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम है, हम की इंग्लिश होती है वी, और एंड पे क्या ते भरिए ते भरिए ते क्या बता रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब वी के साथ हमने क्या लगाया, डू, क्योंकि वी हमारा क्या था, प्लूरल में आता है, तो इसलिए हम लोगों ने यूज किया वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते हैं। अब थर्ड आ जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है वो सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम लोगों मैं टाइप्स में आपको पहले बता चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव नाउन ऐसे नाउन्स ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो कि हमारे पास सवाल पूछने के लिए यूज किए जाएंगे। इसका फॉर्मूला आ जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे इसके अंदर आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी निशानी आप ये याद रख सकते हैं कि जिस सेंटेंसेस के भी एंड पे क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा वो हमारे पास सारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। इसके अंदर जो डू डज हमारा बेसिकली हेल्पिंग वर्ब था, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि फर्स्ट है, और उसके बाद लास्ट पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अलावा डू डज के बारे में आपको पहले बता दिया कि डू यूज होता है आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ, और जो डज होता है वो यूज होता है ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, क्या वो अपना काम करती है। अब ये देखिएगा वो एंड पे क्या ते छुट के ती, तो वो को हम क्या कंसीडर करेंगे, शी यूज करेंगे, और शुरू में क्या आ गया क्या। उर्दू सेंटेंसेस के इसके स्टार्ट में क्या आएगा और लास्ट पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और टी छोटी है ती क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या वो अपना काम करती है, तो वो लड़की है, शी है, तो शी के लिए आप क्या यूज करेंगे, डज शी डू हर वर्क, और एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना, क्वेश्चन मार्क आपने इंग्लिश में भी लगाना है।
क्या मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी आई। अब आई हमारे पास एज अ सिंगुलर सेंटेंस है या फिर हमारे पास फर्स्ट पर्सन के तौर पे यूज है, इसलिए हम लोग आई के साथ क्या लगाते हैं, डू आई फ्लाई अ काइट। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।